बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का वचन प्रादेशिक अवलंबियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, ये पूछा गया। बेटा ये संविधान है। मैं एक बार बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जिस समय पर संविधान सभा को प्रारूपित किया गया था 1946 को, उस समय पर जब ये चुन करके आए थे लोग उसके लिए, संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा के लिए, तब उन लोगों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। 389। बहुत बढ़िया बता रहा है अभिषेक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। ये 389 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 26। यह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष से, यानी कि 1946 से 1947 तक वो उस केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, ये गणेश है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन सी आपका कस्तूरी भाई लाल भाई। ऑप्शन डी आपके अमृतलाल हरगोविंद दास। क्या रहेगा इसका सही जवाब बेटा? आकाश राघव ये बता रहे हैं इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने पूछा आपसे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष है, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वो लोकसभा के अध्यक्ष बने, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसके बाद कोई और बना होगा और में से यह नाम है किसी का जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है बताइए? जीवी मावलंकर। बहुत बढ़िया बता रहे हैं। इस राज नाम से जो भी बच्चे हैं वो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर को ही पूरा बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपके लिए पहला सवाल हो सकता है। ये तो आप जानते थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। सवाल पहला ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे। पहला प्रश्न ये रहा। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? यानी जब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो कानून चल रहा था वो कौन सा वाला था? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडक्शन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। यूपीएससी का सवाल है, बताओ क्या है इसका आंसर? बताइए क्या है, बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा? जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत का शासन किस अधिनियम से चल रहा था? और मैंने इसे बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं बेटा। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बड़े डिटेल मैंने इसे आपके आर्टिकल को, इस एक्ट को पढ़ाया था। यह आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? रूस से लिए जाने वाले भाग कौन से हैं, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन है पी यानी पंचवर्षीय योजना, क्यू यानी कि मौलिक अधिकार होगा बेटा, ये गलती से लिख गया है तो यहां पर इसे मौलिक कर लेंगे, मौलिक अधिकार और फिर मौलिक दायित्व। ऑप्शन आपके केवल, मैं लिख देता हूं ऑप्शन आके आप लिख नहीं पाए हैं, ये गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। पी एंड आर, केवल पी और आर,